हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में नई शिक्षक डायरी कैसे भरें, नई शिक्षक डायरी को हम भरने का तरीका क्या है, हमें बच्चों का आंकलन कब करना है, आंकलन ट्रैकर का प्रयोग कब करना है, और अगर आपके विद्यालय में अभी तक कार्य पुस्तिका उपलब्ध नहीं हो पाई है तो हमें उस केस में क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी डायरी बनानी है हमें नई संदर्भिका के अकॉर्डिंग बनाई जानी है, जिसका सेशन रहेगा 2023-24। और कुछ स्कूलों में ये संदर्भिका में भी अवेलेबल हो और कुछ स्कूलों में अभी अवेलेबल नहीं है। तो जिन स्कूलों में अभी ये नहीं आ पाई है वहाँ पर ये एक PDF के रूप में दे दी गई है। और जैसा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमारा निपुण लक्ष्य चल रहा है तो उसमें भाषा और गणित पर मेन फोकस किया गया है। तो संदर्भिका में अगर ध्यान से देखा जाए तो एक वीक में किसी एक टॉपिक को हम लेकर चलते हैं या उससे थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक ही कराया जाना है। तो भाषा में जो हमारी नई संदर्शिका है उससे पर डे का काम कराया जाना है। और आप जो भी गतिविधि आपने अभी तक करवाई है बच्चे को उसे उसमें मेंशन करना होता है पर डे के अकॉर्डिंग। और अब ये 3-4 दिन तक तो बच्चे का ये काम चलता है, तो सप्ताह के जो 5वां दिन होता है उसमें आपको बच्चे का आंकलन करना है, वह आंकलन ट्रैकर में भरना होता है सप्ताह के 5वें दिन। और छठा दिन जो रहेगा, हमारे सप्ताह का छठा दिन रहेगा, उसमें बच्चों का जो भी आंकलन का रिजल्ट आया, आपने जो भी बच्चों का रिजल्ट देखा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को रेमेडियल दिया जाएगा। आंकलन ट्रैकर में ध्यान रखना है, ए में उन बच्चों को रखना है जो 50% से कम परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, और बी ग्रुप में उन्हें रखा जाएगा जो 50% है या उससे अबोव परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये हमारा कुछ भाषा का रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डायरी बनानी है। सेकंड है गणित। गणित में आपको क्या करना है, गणित में भी सप्ताह के 3 दिन किसी निश्चित शिक्षण उद्देश्य पर कार्य करना होगा। कोई भी आपको संदर्शिका में आपको दिया होगा कि आपको किसके अकॉर्डिंग कार्य करना है, वो आपको शिक्षण उद्देश्य पर कार्य करना है। चौथा दिन जो रहेगा, आपने पिछले 3 दिनों के आधार पर जो आपने 3 उद्देश्य बच्चों को करवाए हैं उसके आधार पर खोजो और जाने कार्य कराया जाएगा, जिसमें बच्चे उन्हीं शिक्षण उद्देश्यों को अच्छे से और भी सर्च करेंगे और कुछ अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। 5वें दिन बच्चों का गणित का आंकलन करना है, सेम उसी वे में जैसे आपने भाषा में 5वें दिन किया था, और आंकलन ट्रैकर भरा जाएगा। हमें सेम वीक का ट्रैकर भरना होगा। जैसा कि आपने मानो कि फर्स्ट वीक आपने कराया बच्चों को, तो आपको फर्स्ट वीक का ही आंकलन ट्रैकर उस वीक में आपको फिल करना होगा। और सेम छठे दिन आपका रेमेडियल दिया जाएगा। जब आप आंकलन ट्रैकर भरेंगे तो उसमें डिकोडिंग का मतलब होता है पहचानना, बच्चा किसी चीज को देखकर पहचान पा रहा है। और मौखिक का मतलब होता है वो मौखिक रूप से उसे बोल पाता है। तो डिकोडिंग और मौखिक का आंकलन ट्रैकर में इस तरह यूज करना है आपको। और फर्स्ट सेकंड की बात करूंगी, क्लास फर्स्ट सेकंड में बच्चों को हम पोयम या बच्चे सहज बुक से रीडिंग करते हैं या चित्रों वाली किताब पढ़ते हैं, तो आप इस चीज को अपनी शिक्षक डायरी में मेंशन कर सकते हैं। और क्लास थर्ड में हमारा परिवेश, पीयूषम, रेनबो, ये तीनों बुक्स और हैं जिसे आप शिक्षक डायरी में मेंशन करेंगे। और अब बात करेंगे जिन स्कूलों में अभी तक कार्य पुस्तिका नहीं आई है वहाँ पर क्या करना है। वहाँ पर आप लास्ट ईयर की कार्य पुस्तिका से या फ़ोन में PDF आपके पास अवेलेबल हो चुकी होगी, उसके थ्रू ब्लैक बोर्ड और कॉपी पर काम देके बच्चों को ये काम करा सकते हैं। और अभी भी आपका डायरी से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी।